सुप्रिय छात्रों, आप सभी का स्वागत है पुनः एक बार डॉक्टर अमित की पाठशाला में। छात्रों, पिछले क्लासेस में हम लोगों ने बात की थी सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति एवं विकास के बारे में और कुछ महत्वपूर्ण जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी सिंधु घाटी सभ्यता की, उसकी हम लोगों ने बात की थी। सो नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सम इम्पोर्टेंट साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी सिंधु घाटी सभ्यता की जो कुछ महत्वपूर्ण साइट्स हैं, जो कुछ स्थल हैं, उनकी आज हम बात करेंगे। तो छात्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पहला स्थल है जिसको खोजा गया था वो था हड़प्पा। और हड़प्पा की खोज जो की थी वो राखाल दास बनर्जी ने की थी 1921 में। और यह जो स्थल है वो पंजाब के साहिवाल जिले के रावी नदी के किनारे स्थित है। और यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण वस्तुएं मिली हैं छात्रों, जैसा कि अगर हम सिंधु लिपि वाला एक मिट्टी का बर्तन बात करें, यानी कि एक ऐसा बर्तन मिट्टी का बना हुआ जिसमें कि सिंधु लिपि को यानी इंडस स्क्रिप्ट को उसमें दर्शाया गया है। दूसरा जो एक महत्वपूर्ण वस्तु मिली है वो एक घनाकार चूना पत्थर का वजन मिला है, यानी कि क्यूबिकल लाइमस्टोन वेट मिला है यहाँ से। और फिर एक अन्य जो एक यहाँ से वस्तु मिली है वो है मानव शरीर रचना की बलुआ पत्थर की मूर्ति, यानी कि सैंडस्टोन स्टैचू ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी। और अन्य वस्तु अगर देखें तो यहाँ से एक कॉपर बुलक कार्ड मिला है, यानी कि तांबे की बैलगाड़ी। ग्रेनरीज मिली हैं, यानी कि अनाज के भंडार मिले हैं यहाँ से। और यहाँ से अन्य जो एक वस्तु मिली है वो मिला है ताबूत, यानी कि जो मनुष्य हैं उनको दफनाए जाने, ताबूत में दफनाए जाने का एकमात्र जो साक्ष्य मिला है वो हमको हड़प्पा से मिला है। इसके अलावा बहुत सारे यहाँ से टेराकोटा मूर्तियां मिली हैं, यानी कि जो एक टेराकोटा फिगरीज होती हैं, दोस फिगरीज हैव बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम दिस साइट हड़प्पा। एंड इसका एक जो अन्य महत्वपूर्ण जो कैरेक्टरिस्टिक है हड़प्पा की, अगर हम देखें तो ये जो शहर है वो दो भागों में विभाजित है। जो पहला शहर है जिसको हम सिटाडेल कहते हैं, यानी कि गढ़ किला, और दूसरा जो पार्ट है उसको हम लोअर पार्ट कहते हैं, यानी कि निचला भाग। तो जो सिटाडेल पार्ट है यानी कि जो गढ़ किला है, गढ़ मतलब एक हम बात कर सकते हैं किला टाइप का, जो एक ऐसा स्थल जहाँ पर कि समाज के उच्च वर्ग के लोग या हम ये कह सकते हैं अमीर वर्ग के लोग रहते होंगे, तो वो एक क्षेत्र है। तो अगर हम सिटाडेल जो पार्ट है अगर हम उसकी बात करें तो यह एक अपेक्षाकृत छोटा भाग है, यानी कि जो पूरी हड़प्पा जो स्थल है, पूरा हड़प्पा स्थल उसका एक बहुत छोटा भाग है जो कि सिटाडेल में आता है। और यह जो स्थल है वो पश्चिमी यानी शहर के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है, यानी कि वेस्टर्न साइड ऑफ द सिटी दिस प्लेस इज सिचुएटेड, दिस सिटाडेल इज सिचुएटेड। एंड जो शहर है यहाँ पर बेसिकली मैं जैसा कि मैंने बताया कि समाज के उच्च वर्ग के लोग यानी शासक वर्ग के लोग रहा करते थे। और इसमें सार्वजनिक भवन और अन्न भंडार तथा कुछ महत्वपूर्ण कार्यशालाएं भी स्थित हैं। तो इस तरह से देखें तो ये जो एरिया है यहाँ पे दिस आल्सो कंटेंट पब्लिक बिल्डिंग, ग्रेनरीज एंड इम्पोर्टेंट वर्कशॉप्स। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द लोअर पार्ट, यानी अगर निचले क्षेत्र की बात करें तो ये दिस वाज द प्लेस वेयर द कॉमन पीपल वर लिविंग, कॉमन सिटीजन ऑफ दिस प्लेस और दिस हड़प्पा सिटी वर लिविंग इन द लोअर पार्ट। और ये जो क्षेत्र है ये अपेक्षाकृत बड़ा क्षेत्र है, यानी कि सिटाडेल से ये काफी बड़ा क्षेत्र है। और यहाँ पर बेसिकली जो शहर के आम लोग रहते थे वो अपना व्यावसायिक जो कार्य है, यानी कि जो अपना प्रोफेशनल वर्क है वो इस समय यहाँ पे वो लोग अपना कंडक्ट किया करते थे। तो छात्रों, हम देख सकते हैं कि ये जो इमेज है इसमें ये जो पश्चिमी क्षेत्र है ये सिटाडेल का क्षेत्र है, और बाकी जो अन्य है वो एक कॉमन जो निचला क्षेत्र है वहां से है। और जो सिटाडेल यानी जो दुर्ग वाला यानी जो गढ़ वाला जो पार्ट होता था ये अपेक्षाकृत ऊंचाई पे स्थित हुआ करता था। छात्रों, इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो शहर होते थे वो ग्रिड पैटर्न पे बने थे, यानी कि अगर देखें तो जो सड़कें हैं वो नॉर्थ साइड से शुरू होती थी और एक दूसरे को जो है वो राइट एंगल पर क्रॉस करती थी, यानी कि समकोण पर एक दूसरे को काटती थी। इसके अलावा छात्रों अगर हम बात करें तो यहाँ पे अच्छी गुणवत्ता के जो एक बर्न ब्रिक्स का प्रयोग होता था, यानी कि जो हड़प्पा के लोग थे वो पकी हुई ईंटों का प्रयोग करते थे, बर्न ब्रिक्स का प्रयोग करते थे। और अगर हम इस ईंटों का अगर हम इसका थिकनेस देखें या इसका हम विड्थ देखें और लेंथ देखें तो थिकनेस, विड्थ और लेंथ का जो एक इसका जो एक रेशियो होता था वो 1:2:4 होता था,
यानी कि इसकी जो मोटाई, चौड़ाई और लंबाई का जो रेशियो है वो 1:2:4 हुआ करता था। इसके अलावा छात्रों अगर हम बात करें दूसरा महत्वपूर्ण स्थल जो है हड़प्पा सभ्यता का, वो है मोहनजोदारो। मोहनजोदारो है, ये स्थल, इसकी खोज आप लोगों को पता है कि राखाल दास बनर्जी आर डी बनर्जी ने की थी, यानी राखाल दास बनर्जी ने की थी 1922 में। और यह जो क्षेत्र है वो सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है और यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और अगर हम यहाँ से प्रमुख स्थल पाई हुई वस्तुओं की बात करें तो यहाँ से, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ से ग्रेट बाथ यानी कि विशाल स्नानागार मिला है, यहाँ से ग्रेनरीज मिली हैं और यहाँ से यूनिकॉर्न मोहरें मिली हैं, यूनिकॉर्न सील्स। ठीक है, और अगर हम इन सील्स की बात करें तो ये इनकी संख्या सर्वाधिक मात्रा में यहाँ पे हमको यूनिकॉर्न मोहरों की संख्या मिली है। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ से हमको ब्रॉन्ज का डांसिंग गर्ल का एक स्टैचू मिला है, यानी कि कांस्य की एक मूर्ति मिली है एक महिला की, जो कि डांस करते हुए दर्शाया गया है। इसके अलावा हमें यहाँ से हिरन मिले हैं, हाथी, बाघ और गैंडों के साथ एक पुरुष की मुहर मिली है। और इसी को छात्रों आप जानते हैं कि इसी को पशुपति शिव की प्राचीन मूर्ति भी कहा जाता है, यानी प्राचीन जो एक रेफरेंस माना जाता है पशुपति शिव का, जिसको कि आधुनिक समय में भगवान शिव कहते हैं। तो उनका प्राचीन जो हमें प्रतिमा मिली है या हमें जो एक रेफरेंस मिला है वो हमें इस मोहनजोदारो प्लेस से ही मिला है। इसके अलावा यहाँ से एक दाढ़ी वाले एक व्यक्ति का एक हमें इमेज मिला है और फिर यहाँ से हमें एक कांस का एक भैंसा भी, कांसे का एक भैंसे का एक इमेज भी मिला है, यानी कि ब्रॉन्ज मैट बफेलो। इसका हमें एक इमेज यहाँ से मिला है मोहनजोदारो से। इसके अलावा अगर हम देखें तो एक अन्य महत्वपूर्ण जो स्थल है वो आपका है सूतकांगेडोर। सूतकांगेडोर जो है वो बलूचिस्तान में दास नदी के किनारे स्थित है और इस स्थल की खोज जो है वो R.L. स्टाइन ने की थी और इन्होंने यहाँ से कुछ इम्पोर्टेंट साइट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम देखते हैं बेसिकली कि यहाँ से हमें हड़प्पा और बेबीलोनिया के बीच में व्यापार का एक हमें रेफरेंस मिलता है, यानी दे वर हैविंग द ट्रेड रिलेशन बिटवीन द बेबीलोनिया एंड हड़प्पा। एंड इसके अलावा अगर देखें दूसरा इम्पोर्टेंट चीज जो है वो है हमें चकमक पत्थर, यानी कि फ्लिंट ब्लेड्स का एक जो है वो हमें मिला है, स्टोन वेसल्स मिले हैं और स्टोन एरो वीड्स मिले हैं। और इसके अलावा छात्रों अगर हम बात करें तो यहाँ से बैक्टीरिया और मार्जियाना पुरातात्विक परिसर टाइप के कुछ हमें, यानी कि अगर हम देखें तो यहाँ से बेसिकली सर्वाधिक संख्या में हमें तांबा और कांसा के डिस्क मिले हैं। और इसके अलावा छात्रों अगर हम अन्य एक महत्वपूर्ण स्थल की बात करें तो वो है आपका चाउंदारो। चाउंदारो जो है वो सिंधु जो स्टेट है कंटेम्प्रेरी जो आज पाकिस्तान के क्षेत्र में पड़ता है, यहाँ सिंधु नदी के सिंधु राज्य में, ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है यह क्षेत्र। और इसकी खोज 1931 में जो NG मजुमदार हैं उन्होंने की थी। और यहाँ के अगर हम महत्वपूर्ण अगर वस्तुओं की बात करें जो मिले हैं हमें चाउंदारो से, तो वो हमें चूड़ी का कारखाना मिला है, यानी कि बेंगल फैक्ट्रीज हैव बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम दिस एरिया। एंड जो अनदर जो इम्पोर्टेंट जो डिस्कवरी है इस एरिया से वो हमें मिला है स्याहीदान मिला है, यानी कि इंकपॉट मिला है। इसके अलावा मोती बनाने वाली एक दुकान भी मिली है, यानी कि बीड मेक्स शॉप मिला है। और बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पदचिन्ह मिले हैं और बैठे हुए चालक के साथ एक गाड़ी भी हमको मिली है। यानी कि हम ये देख सकते हैं कि यहाँ से बेसिकली एक हमें द फुटप्रिंट ऑफ अ डॉग कैचिंग अ कैट एंड cart with a seated driver, ये these things have been discovered from the चाउंदारोस। Now अगर हम इसकी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट की बात करें छात्रों, तो यह एकमात्र ऐसा शहर है जहाँ कोई भी किला नहीं है, यानी कि यहाँ पे हम सिटाडेल नहीं पाते हैं। This is the only site of Harappan civilization where we don't found we have not found a citadel. So that is the important aspect of this in this Chaundaro site. Now next is कालीबंगन। कालीबंगन की बात करें तो छात्रों इसको हम ब्लैक बेंगल्स भी कहते हैं, यानी कि इसका कालीबंगा का जो अर्थ होता है वो होता है काली चूड़ियाँ, यानी कि ब्लैक बेंगल्स। इसीलिए इस स्थल को हम कालीबंगा के नाम से भी जानते हैं।
और ये जो स्थल है वो राजस्थान के एक श्रीगंगानगर जिला जो पड़ता है वहां पर ये स्थित है और घग्गर नदी के तट पर इसको ये स्थित है। तो राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के घग्गर नदी के तट पर यह स्थल स्थित है कालीबंगा। और इस स्थल की खोज अमलानंद घोष ने 1953 में की थी, यानी कि इन 1953 में दिस एरिया वॉज बीन डिस्कवर्ड बाई अमलानंद घोष। एंड इसके बाद में अगर देखें तो पुनः इस स्थल पर और खुदाई का कार्य जो है, यानी कि जो एक्सकेवेशन का जो वर्क है वो किया गया था बीबी लाल और डॉक्टर बीबी लाल और बी के थापर के द्वारा 1961 में। तो छात्रों आप देख सकते हैं कि यहाँ से किस तरीके का ये एक इमेज है जो कि हमें कालीबंगन से मिला है। इसके अलावा छात्रों अगर हम इस स्थल के से प्राप्त कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों की बात करें तो यहाँ से जुते हुए खेत के हमें साक्ष्य मिले हैं। और इसके अलावा हमें बलि पंथ के अभ्यास और दर्शाने वाली अग्नि वेदियां मिली हैं, यानी कि यहाँ से हमें कुछ ऐसे इमेजेस मिले हैं जहाँ से हमें सेक्रीफाइसेस का कुछ रेफरेंस मिलता है, यानी कि कुछ ऐसे परफॉर्मेंस यहाँ पे होते होंगे, सेक्रीफाइसेस परफॉर्मेंस किए जाते होंगे, यानी कि बलि देने जैसी प्रथा की हमें यहाँ पे एग्जाम्पल्स मिलते हैं। और साथ ही साथ यहाँ से बहुत सारी हमें अग्नि वेदियां मिली हैं जो ये सिद्ध करती हैं कि यहाँ पे कुछ रिचुअल्स भी परफॉर्म किए जाते रहे होंगे। इसके अलावा यहाँ से हमें ऊंट की हड्डियां मिली हैं और मोहनजोदड़ो की तरह ही एक सुनियोजित और सुव्यवस्थित यहाँ से जो स्थल है वो हमें प्राप्त नहीं होता, यानी कि ये जो स्थल है जैसा कि अगर हम बात करें तो यहाँ से हमें सुनियोजित स्थल टाइप का हमें बहुत ज़्यादा रेफरेंस यहाँ से नहीं मिलता है। दिस वॉज नॉट वेल प्लान्ड city. So that is the main characteristic of this place, which is known as the कालीबंगन। एंड छात्रों इसके अलावा अगर हम अन्य चीज़ों की बात करें तो यहाँ से हमें गोलाकार और आयताकार कब्रों के में दफनाए जाने का भी हमें रेफरेंस मिला है, यानी शवों को यहाँ पे गोलाकार और आयताकार कब्रों में दफनाया जाता था। और फिर यहाँ से अन्य जो एक महत्वपूर्ण चीज मिली है ये है यहाँ की ईंटें, यानी कि यहाँ पे इस स्थल पर केवल फर्श में सजावटी ईंटों का उपयोग किया जाता था। और इसके अलावा यहाँ पे ईंटों का प्रयोग फर्श में करने के अलावा और कहीं पे हमें इसका प्रयोग नहीं मिलता है। तो छात्रों ये हो गया कुछ महत्वपूर्ण स्थल जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए थे। छात्रों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आए होंगे। इसके अलावा छात्रों अगर आपका कोई भी अगर कमेंट है तो आप में लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, और अगले वीडियोस में हम लोग बात करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ, यानी हाउ द इंडस वैली सिविलाइजेशन डिक्लाइंड। छात्रों बने रहिए हमारे वीडियोस में, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।